छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम आपके कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक से धातु रूप का अध्ययन करते हैं। धातु रूप जैसे शब्द रूप होता है उसी तरह से धातु का रूप बनता है। धातु किसे कहते हैं आप जानते हैं? धातु क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। रूट वर्ड को धातु कहते हैं। धातु में सभी लकारों में धातु का जो रूप बनता है वह अलग अलग बनता है। जैसे लकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से 5 लकार, लट लकार, दृढ़ लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिली। इस तरह से 5 लकार है। तो आज हम धातु के रूप को 5 लकार में उसका रूप बनाएंगे और उस रूप का वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। सबसे पहले धातु रूप। धातु रूप किसे कहते हैं? मूल शब्द के जो अलग अलग शब्द बनते हैं वाक्यों में हम जो प्रयोग करते हैं, मूल शब्द एक होता है जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये शब्द क्या है? एक मूल शब्द है। लेकिन हम जैसे लिखना एक मूल शब्द है तो हम इसका और कई रूप बना सकते हैं। जैसे लिखा था, लिखेंगे, लिखता हूँ, लिखना चाहिए और लिखो। इस तरह से उसका अलग अलग रूप बनाते हैं। उसी तरह से संस्कृत में पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। पृच्छ एक धातु है, मूल शब्द है पृच्छ। पृच्छ क्या है? मूल शब्द है। इसका अर्थ होता है पूछना। तो पूछना को हम लट लकार में क्या कहते हैं? मैं पूछता हूँ, वह पूछता है, तुम पूछते हो। तो लट लकार में क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ या मैं पूछता हूँ, तुम पूछते हो, वह पूछता है या वह पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले दिया है लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में हम इसका रूप बनाएंगे, मूल शब्द का अलग अलग रूप बनेगा। ये तीनों पुरुष में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन। ये जो जितने भी पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनका तीनों वचन में प्रयोग होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे पृच्छति, प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? पृच्छति। पृच्छति मतलब होता है पूछता है। पृच्छति का अर्थ होता है पूछता है या पूछ रहा है। पूछता है या पूछ रहा है। पृच्छतः, यहाँ देखिए, यहाँ एक वचन है। पृच्छति अर्थात पूछता है, एक पूछता है या वह पूछता है। पृच्छतः दो पूछते हैं। पृच्छतः का अर्थ होता है दो पूछते हैं। पृच्छन्ति सब पूछते हैं, सब पूछते हैं। पूछना का अर्थ होता है किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी लेना, पूछना। हम मान लो कोई वस्तु के बारे में नहीं जाना तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या होता है, सर इसका अर्थ क्या होता है। इस तरह से हम पूछ सकते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन, तुम, या संस्कृत में बोलते हैं तुम, इंग्लिश में कहते हैं यू। जैसे प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष कौन होता है? वह, यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? वह, अर्थात ही, सी, इट। प्रथम पुरुष कौन होता है? थर्ड पर्सन, ही, सी, इट। उसी तरह से सेकेंड पर्सन यू। पृच्छसि, पृच्छसि का अर्थ होता है पूछते हो, अर्थात तुम पूछते हो। पृच्छति का अर्थ होता है तुम पूछते हो, एक वचन। पृच्छतः, पृच्छतः अर्थात तुम दोनों पूछते हो, दो पूछते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, दो पूछते हैं। पृच्छत, पृच्छत अर्थात तुम सब पूछते हो। उसके बाद उत्तम पुरुष है पृच्छामि। उत्तम पुरुष कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, अर्थात मैं, आई या वी। उत्तम पुरुष पृच्छामि अर्थात पूछता हूँ। पृच्छामि का अर्थ होता है पूछता हूँ। पृच्छावः का अर्थ होता है हम दोनों पूछते हैं। पृच्छावः का अर्थ होता है हम दोनों पूछते हैं। पृच्छामः का अर्थ होता है हम सब पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन दिया है और
क्रिया है और ये कौन सा काल में है? लट लकार में। कौन सा लकार है? लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस। अब हम यहाँ वाक्य प्रयोग करेंगे पृच्छति। पृच्छति में ये पृच्छति क्रिया है। धातु किसका, धातु रूप किसका बनता है? क्रिया का, अर्थात वर्ब का धातु रूप बनता है। वर्ब का धातु रूप बनता है। इसमें कोई भी वाक्य पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब रहने से ही वाक्य पूरा होता है। यदि हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्ब लिखेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। प्रथम पुरुष कर्ता कौन होता है? प्रथम पुरुष ही सी इट, वह। ही सी इट अर्थात वह। वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? वह को संस्कृत में सह। यदि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो हम सह बोलेंगे, स्त्रीलिंग है तो सा बोलेंगे और नपुंसक लिंग है तो तत् बोलेंगे। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत्। तीनों का अर्थ सह, सा, तत्, तीनों का अर्थ होता है वह। अब यहाँ पर हम प्रथम पुरुष में वह शब्द जोड़ेंगे तो वह को संस्कृत में क्या कहेंगे? सह। सह पृच्छति। सह पृच्छति अर्थात वह पूछता है। एक वचन, एक वचन सह एक वचन होता है और उसका द्विवचन, वह का द्विवचन तव। तव पृच्छतः, तव पृच्छतः अर्थात वे दोनों पूछते हैं। तव पृच्छत यानी कि वे दोनों पूछते हैं। यहां देखिए एक वचन में मैं यहां पर लिख दूंगा सह। सह पृच्छति अर्थात वह पूछता है। यहां पर तव पृच्छतः, तव पृच्छतः वे दोनों पूछते हैं। यानी ये देखिए ये पुल्लिंग शब्द है, सह पुल्लिंग शब्द है। यदि मैं यहां पर जैसे बता रहा हूं सह, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और सा, सा है स्त्रीलिंग। सा क्या है? स्त्रीलिंग। और तत् क्या है? नपुंसक लिंग। ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द का आपने शब्द रूप पढ़ चुके हो। सहतौते, सहतौते, साते ता, तत्ते तानी। इसी तरह से यहाँ पर सह, सह पृच्छति वह पूछता है। तव पृच्छतः, उसके बाद ते पृच्छन्ति, ते पृच्छन्ति। सह पृच्छति वह पूछता है, तव पृच्छतः वे दोनों पूछते हैं, ते पृच्छन्ति वे सब पूछते हैं, वे सब पूछते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर ये जो रूप बना है, धातु का रूप बना है, उसका अर्थ बता रहा हूं। ठीक है? पृच्छसि, पृच्छसि मतलब तुम पूछते हो। तुम का सभी लिंगों में एक समान प्रयोग होता है त्वम। त्वम पृच्छसि, तुम पूछते हो या आप पूछते हो। इसका द्विवचन क्या होगा? युवाम, युवाम पृच्छतः तुम दोनों पूछते हो। उसके बाद है पृच्छत, पृच्छत में यूयम, यूयम पृच्छत, यूयम पृच्छत तुम सब पूछते हो। ये एक वचन है त्वम पृच्छसि तुम पूछते हो, युवाम पृच्छतः तुम दोनों पूछते हो, यूयम पृच्छत तुम सब पूछते हो। अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष पृच्छामि, अहम पृच्छामि, अहम खादामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि। इस तरह से मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसा होता है। उत्तम पुरुष अहम पृच्छामि मैं पूछता हूँ, अहम पृच्छामि मैं पूछता हूँ। आवाम,
आवाम पृच्छावः अर्थात हम दोनों पूछते हैं, हम दोनों पूछते हैं। उसके बाद है बहुवचन वयम, वयम पृच्छामः अर्थात हम सब पूछते हैं, हम सब पूछते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो धातु का रूप है वो क्रिया शब्द है और ये जो मैं लिखा हूँ वो क्या है, कर्ता शब्द है। कर्ता के बिना कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, उसमें कोई भी कर्ता लगाना पड़ता है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह लिखता है, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। यहाँ पर कोई ना कोई कर्ता जरूर रहता है। कर्ता और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कर्ता लिखिए और ये क्रिया लिखा हुआ है, ये वर्तमान काल का है। अब इसको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग सिर्फ है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का ही जो कर्ता है, प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, उसी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग होता है। बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो कर्ता रहता है वही रहता है, ये इसका रूप बदलता नहीं है। त्वम, त्वम को हम तीनों लिंगों में एक समान यूज करते हैं, अहम को तीनों लिंगों में एक समान यूज करते हैं। जैसे कोई स्त्री मैं बोलेगी तो उसका अर्थ होता है अहम ही होता है। आई, आई का और कोई दूसरा रूप नहीं होता है। आई भी अर्थात मैं या हम। लेकिन सह, सह मतलब वह का क्या तीनों रूप में अलग अलग होता है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और नेचर जेंडर, तीनों जेंडर में अलग अलग रूप होता है। वह स्त्री को हम बोलेंगे वह, तो हम बोलेंगे सी, सी। किसी पुरुष को बोलेंगे तो ही, और कोई निर्जीव प्राणी जो नपुंसक लिंग में है उसके लिए क्या होगा, इट। जैसे ही इज बॉय, ही इज बॉय वह लड़का है। सी इज गर्ल वह लड़की है, सी इज गर्ल वह लड़की है। इट इज डस्टर, इट इज डस्टर अर्थात तीनों लिंगों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर सह की जगह पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सह के स्थान पर सा हो जाएगा। जैसे मैं इसको स्त्रीलिंग में वाक्य बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सा, सा पृच्छति, सा पृच्छति वह पूछती है, सा पृच्छति वह पूछती है। वह एक वचन में है इसलिए वह पूछती है। उसके बाद ते, ते पृच्छतः, ते का अर्थ होता है वे दोनों, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ होता है वे दोनों। ते पृच्छतः अर्थात वे दोनों पूछती हैं, वे दोनों पूछती हैं। उसके बाद बहुवचन में ताः, ताः पृच्छन्ति, ताः शब्द क्या है, वह के लिए बहुवचन है, ताः बहुवचन है। ताः का अर्थ होता है वे सब, स्त्रीलिंग, वे सब स्त्रीलिंग। ताः पृच्छन्ति अर्थात वे सब पूछती हैं। सा ते ता, सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताः मतलब वे सब। सा ते ता, इतना समझ में आएगा होगा। ये वर्तमान काल का है। सा पृच्छति वह पूछती है, ते पृच्छतः वे दोनों पूछती हैं, ताः पृच्छन्ति वे सब पूछती हैं। ये वर्तमान काल का होगा यानी प्रेजेंट टेंस अर्थात लट लकार। अब आइए लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। लिट लकार, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में धातु का रूप कैसे बनता है, क्रिया का रूप। धातु का रूप या क्रिया का रूप कहेंगे एक ही बराबर है। ये क्रिया शब्द है, पृच्छ यानी कि पूछना, पूछना क्या है, क्रिया शब्द है, वर्ब शब्द है। प्रक्ष्यति, यहाँ देखिए लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी कि हमारे भविष्य में होने वाला, आने वाला समय को हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। और जो वर्तमान चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस, और जो बीत चुका है उसको पास्ट टेंस अर्थात
भूतकाल। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? भविष्यत्काल अर्थात आने वाले समय। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह जाएगा, तुम जाओगे, तुम लिखोगे, तुम पढ़ोगे, तुम पूछोगे, मैं पूछूंगा, वह पूछेगा। इस तरह के वाक्य क्या होता है? लिट लकार अर्थात भविष्य में होने वाली घटना। भविष्य में होने वाली घटना को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्यत्काल, संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। यहाँ जो एक पुरुष दिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, प्रक्षयति। प्रक्षयति का अर्थ होता है पूछेगा। प्रक्षयति का अर्थ होता है पूछेगा। प्रक्षयतः का अर्थ होता है दो पूछेगा। प्रक्षयन्ति सब पूछेंगे। अर्थात यहाँ पर सह या सा कोई भी शब्द लिख सकते, कोई भी कर्ता लिख सकते हैं, सह या सा। सह या सा, सह लिख सकते हैं और सा। सह प्रक्षयति, सा प्रक्षयति। वह पूछेगा और सा प्रक्षयति का अर्थ होता है वह पूछेगी। सह प्रक्षयति अर्थात वह पूछेगा, सा प्रक्षयति यानी कि वह पूछेगी। अर्थात ये स्त्रीलिंग बनेगा और सह प्रक्षयति पुल्लिंग। उसके बाद हम यहाँ पर तत् भी लिख सकते हैं, तत् प्रक्षयति, वह पूछेगा। लेकिन नपुंसकलिंग कैसे पूछेगा, किसको पूछेगा? इसलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सह प्रक्षयति वह पूछेगा, सा प्रक्षयति वह पूछेगी। तो प्रक्षयतः, तो प्रक्षयतः या ते प्रक्षयतः। तो प्रक्षयतः का अर्थ होता है वे दोनों पूछेंगे। वे दो पूछेंगे या वह दोनों पूछेंगे। ते प्रक्षयतः वे दोनों पूछेंगी। वे दोनों पूछेंगी। ते और ता। ते प्रक्षयन्ति वे सब पूछेंगे। ते प्रक्षयन्ति वे सब पूछेंगे। ताः प्रक्षयन्ति वे सब पूछेंगी। अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ते और यहाँ पर ते, ये द्विवचन ते है और ये बहुवचन ते है। दोनों का अर्थ अलग अलग, शब्द वही है ते और ते, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ये जो ते है स्त्रीलिंग है, द्विवचन, और ये जो ते है पुल्लिंग बहुवचन। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ है द्विवचन और इसका अर्थ है बहुवचन। इतना ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग में ते द्विवचन होता है और पुल्लिंग में ते बहुवचन होता है। दोनों का अर्थ है वे दो और वे सब। ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अब आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन त्वं प्रक्षयसि। त्वं प्रक्षयसि अर्थात तुम पूछोगे। त्वं प्रक्षयसि तुम पूछोगे। युवां प्रक्षयतः, युवां प्रक्षयतः तुम दोनों पूछोगे। यूयं, यूयं प्रक्षयत, यूयं प्रक्षयत अर्थात तुम सब पूछोगे। तुम सब पूछोगे। उसके बाद उत्तम पुरुष अहम प्रक्षयामि। अहम प्रक्षयामि मैं पूछूंगा। अहम प्रक्षयामि मैं पूछूंगा। आवां प्रक्षयावः, आवां प्रक्षयावः हम दोनों पूछेंगे। आवां प्रक्षयावः हम दोनों पूछेंगे। वयं प्रक्षयामः, वयं प्रक्षयामः अर्थात हम सब पूछेंगे। अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। वयम का अर्थ होता है हम सब। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। उसके बाद लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस। लंग लकार जो बीत चुका है, जो घटना
बीत चुका है, अर्थात जैसे आज कौन सी तारीख है, मान लो आज 3 तारीख है, तो कल क्या था, 2 था, कल क्या होगा, 4 होगा। तो हमारा 2 तारीख क्या है, भूतकाल है, 3 तारीख वर्तमान काल है और 4 तारीख भविष्य काल है। मान लीजिए आज 3 तारीख है, तो 4 तारीख हमारा क्या होगा, भविष्य काल और 2 तारीख भूतकाल। अब इसके बाद देखिए लंग लकार। लंग लकार में क्या होता है, प्रथम पुरुष। इसका आधारिक रूप आप लोगों को 6th क्लास में लिखाया जा चुका है और आधारिक रूप के हिसाब से ही ये सभी लकारों का प्रयोग होगा, सभी लकारों में और सभी क्रिया शब्दों में वही आधारिक रूप का प्रयोग करना है। जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में ही आधारिक रूप का उपयोग करके उसका शब्द का निर्माण करना है। लंग लकार मतलब हो गया, तो कोई कार्य हो गया, जैसे अपृच्छत, सह अपृच्छत, इसका अर्थ होता है वह पूछा, वह पूछा अर्थात पूछ चुका, या हम बोल सकते हैं वह पूछा था, वह पूछ लिया, इस तरह से नहीं बोल सकते। सह अपृच्छत, वह पूछा। तव अपृच्छताम, तव अपृच्छताम, वे दोनों पूछे, या वे दोनों पूछ चुके, या वे वह दो पूछे थे। ते अपृच्छन, वे सब पूछे, वे सब पूछे या वे सब पूछ चुके। मध्यम पुरुष त्वम अपृच्छः, त्वम अपृच्छः का तुमने पूछा, तुमने पूछा या आपने पूछा। त्वम अपृच्छः, आपने पूछा। युवां अपृच्छतम, युवां अपृच्छतम अर्थात तुम दोनों पूछे या तुम दोनों पूछ चुके। यूयं अपृच्छत, यूयं अपृच्छत अर्थात तुम सबने पूछा। उसके बाद उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन अहम अपृच्छम, अहम अपृच्छम, मैंने पूछा, मैंने पूछा। आवाम अपृच्छाओ, हम दोनों ने पूछा, आवाम अपृच्छाओ, हम दोनों ने पूछा। वयम अपृच्छाम, वयम अपृच्छाम, हम सबने पूछा। इस तरह से ये लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस। उसके बाद लंग लकार के बाद आइए देखते हैं लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार में क्या होता है, लोट लकार में इसे बोलते हैं इंपरेटिव टेंस। लोट लकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपरेटिव टेंस अर्थात किसी को आज्ञा देना या आज्ञा लेना। लोट लकार, लोट लकार में किसी को आज्ञा देना, जैसे तुम जाओ, तुम बैठो, क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं बाहर जाऊं, क्या मैं लिखूं, क्या मैं पढ़ूं। हम किसी से आदेश लेते हैं या किसी को आदेश देते हैं। तो लोट लकार होता है आज्ञार्थक काल, इसको हम और क्या बोलते हैं, आज्ञा काल अर्थात आदेश देना या आदेश लेना या आज्ञा करना या आज्ञा लेना। पृच्छत, पृच्छत का अर्थ होता है पूछो, पृच्छत का अर्थ होता है पूछे, वह पूछे। सह पृच्छत, वह पूछे। मैं यदि किसी व्यक्ति को कहूं कि आप उससे कुछ बात पूछो, तो वह पूछे, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, वह पूछे। सह पृच्छतु, वह पूछे। द्विवचन में होगा तव पृच्छताम, तव पृच्छताम अर्थात वे दोनों पूछे। ते पृच्छन्तु, वे सब पूछे, यानी कि एक वचन में एक पूछेगा, द्विवचन में दो पूछे और बहुवचन में सब पूछे। इसके बाद मध्यम पुरुष त्वम पृच्छ, त्वम पृच्छ अर्थात तुम पूछो, त्वम पृच्छ अर्थात तुम पूछो। युवां पृच्छतम, युवां पृच्छतम, तुम दोनों पूछो, तुम दोनों पूछो। पृच्छत, यूयं पृच्छत, तुम सब पूछो। इस तरह से उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन
अहम पृच्छामि अर्थात मैं पूछूं, मैं पूछूं। आवाम पृच्छाओ हम दोनों पूछें, हम दोनों पूछें। वयम पृच्छाम हम सब पूछें, वयम पृच्छाम अर्थात हम सब पूछें। ये हो गया लोट लकार इंपरेटिव टेंस। उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग को एक और बोलते हैं चाहिए के अर्थ में, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तुमको लिखना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, मुझे खड़े रहना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। चाहिए के अर्थ में, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, किसी को बताते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए था, वो कार्य करना चाहिए था, इस तरह से हम किसी को बोलते हैं या किसी को कहते हैं। तो जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसी तरह से उसे पूछना चाहिए। विधिलिंग, विधिलिंग को कहते हैं चाहिए के अर्थ में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल मूड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल मूड, चाहिए के अर्थ में। प्रथम पुरुष पृच्छेद, सह पृच्छेद। सह पृच्छेद का अर्थ होता है वह उसे पूछना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। तो पृच्छताम उन दोनों को पूछना चाहिए। ते पृच्छेयुः उन सबको पूछना चाहिए। मध्यम पुरुष त्वम पृच्छेद, त्वम पृच्छेद तुम्हें पूछना चाहिए। युवाम पृच्छेतम, युवाम पृच्छतम तुम दोनों को पूछना चाहिए। यूयम पृच्छेद, यूयम पृच्छेद तुम सबको पूछना चाहिए। उत्तम पुरुष अहम पृच्छेयम, अहम पृच्छेयम अर्थात मुझे पूछना चाहिए। आवाम पृच्छेय हम दोनों को पूछना चाहिए। आवाम पृच्छेय अर्थात हम दोनों को पूछना चाहिए। वयम पृच्छेय, वयम पृच्छेय हम सबको पूछना चाहिए। इस तरह से पृच्छ धातु का, पृच्छ धातु का रूप, धातु रूप आप सबको समझ में आ गया है। अब आपको इसको कॉपी में लिखना है और सबको याद करना है। जितना भी बुक में धातु रूप दिया है सभी धातु रूप को लिख लीजिएगा और सभी शब्द रूप को लिख लीजिएगा। यदि आप धातु रूप और शब्द रूप लिखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आपको वाक्य निर्माण करने में कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जितना ज़्यादा हो सके आप धातु रूप को लिख लीजिए और एक्स्ट्रा धातु रूप आप बना सकते हैं। कोई भी क्रिया शब्द ले लीजिए, उसका आप धातु रूप बना करके लिख सकते हैं। जैसे पृच्छ, पृच्छ एक मूल शब्द है पूछना, इसका रूप बना है, यानी कि एक लकार में 9 रूप बनता है। पृच्छ का एक लकार में कितना रूप बना है? 9 रूप। तो 5 लकार में 45 रूप, 45 शब्द, एक शब्द का 45 शब्द बनता है। धन्यवाद। अगला क्लास दूसरे दिन। बच्चों आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं।